वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों। बिजनेस स्टाइल्स की क्लास में आप सभी का फिर से वेलकम है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि काई स्क्वायर टेस्ट का एप्लीकेशन इन केस ऑफ सिंगल सैंपल एसडी के बारे में। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे फॉर इंडिपेंडेंसी ऑफ एट्रीब्यूट को। जब भी हमें टेस्ट करना हो तो काई स्क्वायर के टेस्ट कैसे अप्लाई करते हैं। तो ये आपका एक क्वेश्चन गिवन है, उसमें 100 वर्कर का डेटा दिया गया है जिसमें जेंडर मेल और फीमेल दिया गया है, स्किल्ड और अनस्किल्ड है। तो डेटा को मैं एक बार रीड कर देता हूँ। इसमें जेंडर दिया गया मेल में स्किल्ड वर्कर हैं जितने आउट ऑफ 100 35 स्किल्ड मेल वर्कर हैं, आउट ऑफ 100 25 अनस्किल्ड मेल वर्कर हैं, और 6 इन दोनों का टोटल यानी टोटल मेल वर्कर कितने हैं 60 हैं। इसी तरह फीमेल जो स्किल्ड है 15 है और फीमेल अनस्किल्ड 25 है। आपको ये बताना है कि क्या जो स्किल है, स्किल्ड या अनस्किल्ड जो स्किल है वो मेल और फीमेल पे डिपेंड करती है या नहीं है। दूसरा तरीका हमको क्या टेस्ट करना है, हमको टेस्ट करना है कि क्या कोई एसोसिएशन है बिटवीन जेंडर एंड स्किल। क्या कोई रिलेशन है जेंडर और स्किल के बीच। इस चीज को हमको क्या करना है, टेस्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, हमको करना क्या है, तो हम हाइपोथेसिस अपनी फॉर्म करेंगे। हाइपोथेसिस फॉर्म करेंगे देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन जेंडर एंड स्किल। जेंडर और स्किल के बीच कोई एसोसिएशन नहीं है, दोनों सेम है, दोनों सेम स्किल्ड के हैं। दूसरी फिर क्या हो जाएगी, देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन एसोसिएशन ऑफ जेंडर एंड स्किल। तो ये क्या हो जाएगी, यानी मेल और फीमेल के बीच में स्किल में डिफरेंस है, यानी मेल वाले स्किल ज़्यादा कम की बात नहीं कर रहे हैं, दोनों में स्किल के बेस पे डिफरेंस है, इस चीज़ की बात की जा रही है। चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ये आपका फॉर्मूला होता है। इसमें क्या होता है, ओ मतलब ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इसमें क्या हो जाएंगे, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी आपके जो क्वेश्चन में गिवन है वो आपकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी हो जाएंगी। जैसे कि अगर हम मेल की बात करते हैं तो मेल में हमारे 35 है, सॉरी 35 एंड 25 है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। देन फीमेल की बात करते हैं, फीमेल में हमारी जो फ्रीक्वेंसी दी गई 15 एंड 25 दी गई, ये दी गई। तो ये हमारी क्या है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जो हमें गिवन है उसको हम ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फिर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट करते हैं। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ई की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी, ई की वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी A1 इंटू B1। A1 इसको हम ऐसे लिख देते हैं एक बार। ये क्या, हमने कुछ इस तरह से मेल का अनस्किल्ड और अनस्किल्ड का डेटा लिखा था, और इसमें ये क्या था 35 था, ये आपका 25 था, देन ये आपका कितना था 15 था, 25 था, इसका टोटल था 60, इसका टोटल था 40, और ये ग्रैंड टोटल था 100। अब यहाँ पे हमने इसका टोटल लिखा कितना था, इसका टोटल था 50, इसका टोटल भी था 50। अब जो इसमें A1 होगा, A1 आपका ये होगा, A2 आपका ये होगा, ये आपका B1 होगा, और ये आपका B2 होगा। अब फॉर्मूला लगेगा A1 इंटू यानी टोटल ऑफ दिस इंटू टोटल ऑफ दिस अपॉन ग्रैंड टोटल, यानी ये। फिर से समझिए, ई फर्स्ट की E1 हम कैसे निकालेंगे, इसको हम E1 मान लेते हैं, इसको E1, इसको E2, इसको E3 और इसको E4। तो हम E1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, A1 देखिए इसके सामने का A1 इंटू B1 अपॉन दिस। तो ये हमारी पहली फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 35 इंटू सॉरी 50 इंटू 60, 50 इंटू 60 अपॉन 100, ये आपका होगा A1 दिस वैल्यू, B1 दिस वैल्यू, ग्रैंड टोटल ये आपको कितना आ जाएगा 30। तो पहले के लिए E हम यहां लिखेंगे, पहले के लिए E क्या होगा 30 हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, पहले की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 30। अब दूसरे का देखते हैं 25 वाले के, 25 वाले का हम किससे दिस इंटू दिस, क्या
A2 इंटू B1, A2 इंटू B1, A2 इंटू B1 अपॉन ग्रैंड टोटल, जिसको हम यहाँ टोटल कह सकते हैं। तो ये हम इसको करेंगे तो यहाँ भी आपकी आएगी 30। फिर इस पे आते हैं A1 इंटू B2, ये कितना हो जाएगा हमारा 20 आएगा। इसी तरह सॉल्व करेंगे और ये भी आपका 20 आएगा। अब इनको हम क्या करते हैं, क्या निकालेंगे, O माइनस ई, O माइनस ई निकालेंगे तो कितना आएगा आपका O ऑब्जर्व, ये 5 आएगा, ये -5 आएगा, ये -5 आएगा, ये +5 आएगा। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम स्क्वायर करेंगे किसका, इसका O माइनस ई का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। 25 25 25 देन 25, तो टोटल हमारा कितना आ गया, 100 आ गया। चलिए अब हम क्या निकालेंगे, O माइनस ई कुछ आपका इतना आएगा, O माइनस ई का स्क्वायर, ये हुआ O माइनस ई। अब O माइनस ई का स्क्वायर क्या आएगा, ये आएगी वैल्यू। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसके बाद क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम O माइनस ई स्क्वायर वाली जो वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे, E से डिवाइड करेंगे, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यानी 25 डिवाइडेड बाई 30, जब 25 डिवाइडेड बाई 30 करेंगे तो 0.83 आएगा, यहाँ भी 0.83 आएगा। 25 डिवाइडेड बाई 20 तो यहाँ पे आपका आएगा 1.25, 1.25। अब इसका क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो ये जो टोटल होगा, यही टोटल आपका क्या होगा, काई स्क्वायर की वैल्यू होगी। ये टोटल क्या होगा, इस टोटल को करेंगे तो ये टोटल आपका आएगा 4.16। ये जो आया है ये आपकी क्या हो गई, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर हो गई। क्या हो गई, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर हो गई, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर हो गई। फिर आप नेक्स्ट आते हैं, ये कैलकुलेटेड हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम टेबल वैल्यू देखेंगे। तो टेबल वैल्यू पे हम किस तरह चेक करेंगे, जो कि यहाँ गिवन नहीं है कुछ, तो यहाँ 95% सिग्निफिकेंस पे काई स्क्वायर की वैल्यू किस पे देखेंगे। अब यहाँ पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी तो ये होता है ρ-1 इंटू कॉलम -1। क्या होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ρ-1 इंटू कॉलम -1। तो ρ-1 हमारी रो कितनी है, 2 रोज हैं, -1 इंटू कॉलम कितने 2 हैं, 2, तो ये हमारी कितनी आ जाएगी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। फिर से समझिए किस तरह इस जब भी हमें टेबुलर फॉर्म, सॉरी, जब भी हमें मैट्रिक्स फॉर्म में डेटा गिवन हो तो हमें काई स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालनी होगी, ρ-1 माइनस इंटू कॉलम -1। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो गया। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम 95 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे हम क्या करेंगे, टेबल वैल्यू चेक करेंगे। जो टेबल वैल्यू है इस क्वेश्चन की, वो आपकी 3.84 है। क्या है, 3 टेबल वैल्यू इसकी आई है 3.84। ये आपकी क्या है, ये कैलकुलेटेड है, ये टेबल वैल्यू है। तो कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है, टेबल वैल्यू से ज्यादा है, ग्रेटर है कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से, तो नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, वो हमारी रिजेक्ट हो जाएगी। यानी देयर इज अ एसोसिएशन बिटवीन जेंडर एंड स्किल, देयर इज अ एसोसिएशन ऑफ वर्क बिटवीन जेंडर एंड स्किल। फिर से समझिए, नल हाइपोथेसिस हमने फॉर्म की थी, देयर इज नो सिग्निफिकेंट एसोसिएशन बिटवीन जेंडर एंड स्किल। तो वो जब रिजेक्ट हो गई, रिजेक्ट क्यों हुई, क्योंकि हमारी जो टेबल वैल्यू है वो कैलकुलेटेड वैल्यू से कम है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारी जो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुई, तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी कि हमारा जो जेंडर है और जो वर्क है उन दोनों में रिलेशन है। यानी जो मेल और फीमेल स्किल्ड और अनस्किल्ड की बात कर रहे थे, तो इन दोनों में कहीं ना कहीं कनेक्शन है। जेंडर और स्किल और अनस्किल्ड की जो बात की जा रही थी, उन दोनों में कनेक्शन है, यानी इन दोनों में डिफरेंस है। मेल और फीमेल दोनों
डिफरेंट डिफरेंट स्किल के हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्किल का काम परफॉर्म करते हैं। मेरा क्वेश्चन समझिए, आंसर समझिए मैंने क्या निकाला है। हम लोगों के पास 100 वर्कर्स का डाटा था जिसमें मेल और फीमेल अलग अलग दिए थे और उनमें स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्क के बारे में लिखा था कि कितने लोग स्किल्ड वर्क करते हैं, कितने लोग अनस्किल्ड वर्क करते हैं। और फिर हमसे पूछा गया था कि क्या मेल और फीमेल और टाइप ऑफ वर्क यानी स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्क में कोई कनेक्शन है, क्या कोई कनेक्शन है मेल और किनमें, मेल और फीमेल और वर्क में। तो हमने देखा कि जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है वो क्या है, ज़्यादा है टेबल वैल्यू से। इट मीन्स देयर इज अ एसोसिएशन, यानी दोनों में डिफरेंस होगा तभी हमारी ये वैल्यू क्या आई, ये ज़्यादा आई है। ऑब्जर्व वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू में जब डिफरेंस होता है सिग्निफिकेंट तभी ये वैल्यू ज़्यादा आती है, और जब स्किल्ड और अनस्किल्ड में डिफरेंस है तभी ये वैल्यू ज़्यादा आई है। और तभी हम कह रहे हैं कि जो डिपेंडेंसी, जो डिपेंडेंसी ऑफ वर्क है वो मेल और फीमेल पे डिपेंड करता है। ये आपका क्वेश्चन है और कुछ इस तरह से, इस तरह के क्वेश्चन ही हम chi स्क्वायर के थ्रू टेस्ट करते हैं। थैंक यू क्लास।